चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में बात करेंगे आज चांदी के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं और आम जिंदगी के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। तो यही चांदी किस तरीके से आपकी सोई हुई किस्मत को जागृत कर सकती है, यानी कि जगा सकती है, और कैसे आपके रुके हुए कामों को बना सकती है। यही चांदी का प्रयोग आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर मधुरता ला सकता है, और यही चांदी का प्रयोग आपको सुकून, आपको राहत दे सकता है, यानी कि मेंटल आपके स्ट्रेस को हर तरीके से दूर कर सकता है। यही बताने का प्रयास किया जाएगा आज के चाल चक्र में। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि चांदी कैसे आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगी, किन ग्रहों को प्रभावित करती है चांदी, किसी न किसी ग्रह से इसका संबंध भी है, और चांदी के प्रयोग में कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा होगी राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी, और आप जान पाएंगे आज के स्पेशल यानी कि शुभ पहर में क्या है खास। इसके अलावा चर्चा उन लोगों की होगी जिनका आज बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन है, और हर दिन की भांति आपके हेल्थ की चिंता को लेकर निरोगी भव भी है। तो निरोगी भव में आज किस तरीके की आपकी शारीरिक प्रॉब्लम दूर होने वाली है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, नक्षत्र अनुराधा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 से लगभग 9 बजे तक। इस बीच कोई शुभ कार्य आप ना करें तो अच्छा है, वैसे तो यह समय निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। दिशाशूल होगा पूर्व दिशा, यानी आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने के लिए मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी है, दर्पण में अपना चेहरा देखकर भगवान गणपति का ध्यान करके अपनी यात्रा को आप मंगलकारी बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह चांदी, जिसे हम इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं, कैसे आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगी और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या यह महत्वता रखती है। चांदी एक चमकदार और सफेद धातु है देखने में, जो कि हमारे जीवन में हर रोज इस्तेमाल होने वाली एक मुख्य धातु के रूप में मानी जाती है। आप बिछुए पहनती हैं, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें चांदी का छल्ला पहनती हैं, चांदी के बिछुए, पायल, बहुत तरीके से चांदी हर दिन इस्तेमाल की जाती है। धार्मिक दृष्टि से चांदी को बेहद पवित्र और सात्विक धातु के रूप में माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चांदी का जो उद्भव है वो भगवान शिव के नेत्रों से हुआ था, और चांदी जो है ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र ग्रह यानी कि मून और वीनस दोनों प्लेनेट से यह संबंध रखती है। चांदी शरीर के जल तत्व और कफ धातु को नियंत्रित करती है। दो धातुओं को नियंत्रित करती है, चाहे वो कफ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके शरीर की जलीय कोई प्रॉब्लम हो, यानी जल तत्व और कफ धातु को ये हर तरीके से नियंत्रित करती है। चांदी मध्य मूल्यवान होने के कारण ज्यादा प्रयोग की जाती है। बहुत ज्यादा ये महंगी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ये सस्ती भी नहीं है, इसलिए आम जिंदगी में चांदी की महत्वता बहुत ज्यादा है। तो ये तो थी चांदी की महत्वता और उसके गुण, और ये बताया हमने आपको कि कौन से ग्रह से इसका संबंध है, क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है और कहां से इसका उद्भव हुआ, ये हमने आपको जानकारी दी। लेकिन यही चांदी आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है, और यही चांदी किस्मत चमकाने के कुछ ऐसे सटीक उपाय हम आपको दे रहे हैं, उन्हें आप करें और हर तरीके से आप लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रयोग चांदी का धन प्राप्ति के लिए, कि कैसे चांदी का प्रयोग करके आप धन प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी एक बहुत सरल सा और सटीक सा उपाय है, वो आप जरूर करें। शुद्ध चांदी का छल्ला, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि 100% प्योर चांदी का छल्ला लेकर
अपनी कनिष्ठ का उंगली, राइट या लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली जिसे हम कनिष्ठ का उंगली बोलते हैं, उस उंगली में धारण करना हर तरीके से सर्वोत्तम माना जाता है। इससे चंद्रमा अशुभ प्रभाव देना बंद कर देता है और शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। यदि आपका चंद्र पर्वत भी यदि कमजोर है तो कहीं ना कहीं चांदी का शुद्ध छल्ला धारण करने से उसको बल मिलता है और चंद्रमा शुभ परिणाम देना शुरू कर देता है। इसके प्रभाव से मन का संतुलन, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो इससे मन का संतुलन बहुत अच्छा हो जाता है और धन की प्राप्ति होती है। चंद्रमा को धन का भी कारक माना जाता है। कहा जाता है ना, आपके घर के अंदर यदि जल कहीं बह रहा है तो उसे आप रोकने का प्रयास करिए, अन्यथा जिस तरीके से जल बहता है उस तरीके से आपके घर का पानी, धन भी जो है वो बह जाएगा। तो इस तरीके से चंद्रमा हर तरीके से आप मान के चलिए शुभ परिणाम देना आपको शुरू कर देता है। अब यही चांदी आपके पापी ग्रहों से, यदि चंद्रमा पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, तो पापी ग्रहों से यही चांदी आपके चंद्रमा और शुक्र को बचाएगी पीड़ित होने से। वो कैसे? शुद्ध चांदी की एक चेन आप लें, उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें और अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपकी वाणी शुद्ध होती है, आपकी हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, यानी कि हार्मोन्स आपके संतुलित होने लगते हैं और आपकी वाणी और मन दोनों एकाग्र हो जाते हैं। यानी आप अपनी वाणी पर भी कंट्रोल कर पाते हैं, आप अपने मन को भी एकाग्रचित कर सकते हैं, क्योंकि मन चलायमान है, बहुत चंचल है, तो उसको भी आप कहीं ना कहीं एक दिशा में लगा सकते हैं। ये तो था इसका दूसरा प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग आपको बता देते हैं। यदि आप बार बार बीमार होते हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है, यदि आप बार बार अस्वस्थ हो जाते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है, वो हमने आपको उपाय बता दिया, आपकी वाणी और मन को एकाग्र करने का उपाय बता दिया। अब इस उपाय को अभी नोट करें आप कि आप यदि बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार दवाओं का आपको सेवन करना पड़ता है, शुद्ध चांदी का कड़ा चंद्रमा के मंत्रों से अभिमंत्रित करके, एक शुद्ध चांदी का कड़ा अपने बाएं या दाएं हाथ का आप नाप से बनवा लीजिएगा और चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्रांग श्रिंग श्रौंग से चंद्रमा से नमः, किसी भी मंत्र से जो आपको आसान लगे, दोनों में से किसी भी मंत्र से, चंद्रमा के मंत्रों से इस कड़े को आप अभिमंत्रित करें। अपने सामने रख के 27 बार, 54 बार, 108 बार इसका पाठ करें तो ये कड़ा अभिमंत्रित हो जाएगा। इसको धारण करने से आपको पित्त के रोग, कफ के रोग जो है बिल्कुल नियंत्रित हो जाते हैं, यानी खांसी जुकाम की समस्या, हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या, ये बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लगती है और हमारा शरीर जो है दिन प्रतिदिन स्वस्थ होने लगता है और हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, दवाओं का सेवन नहीं करना पड़ेगा। तो कितना सरल और सटीक ये उपाय है जिसको करने के बाद आप बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेंगे। रात के समय चांदी के गिलास या कटोरी में पानी पीने से सर्दी जुकाम और शीतजन्य रोग आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। यह भी आप नोट करें। यदि आप ऐसा कुछ दिन करेंगे तो आपको लाभ होगा, पीड़ित चंद्रमा को बल मिलेगा, चंद्रमा आपको शुभ परिणाम देगा। अब एक और आपको उपाय बताते हैं। आज सारे उपाय चांदी से संबंधित हैं, आपके धन को लेकर, आपके संतान को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर। चांदी की कटोरी या चम्मच से शुद्ध शहद का सेवन करने से सारे टॉक्सिन्स है ना, यानी कि जो सारे जहरीले तत्व जो हैं वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, यानी आपका शरीर जो है विषमुक्त हो जाता है। इसको भी आप सेवन करके देखें, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब यदि आपके दांपत्य जीवन के अंदर खटास है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, शुद्ध चांदी के लोटे से या गिलास से या कटोरी से दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत आप बनाएं। सोमवार के दिन या तो प्रदोष काल में या फिर सुबह के समय भगवान शिवलिंग पर, भगवान शिव पर आपको यह अर्पण कर देना है। ऐसा करने से, मात्र और मात्र ऐसा करने से आपके दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। वहीं पर बैठकर नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप जरूर करें।
तो कितने सरल और ये सटीक उपाय जो आपकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं आपकी पीड़ाओं को, आपकी परेशानियों को, आपकी बाधाओं को, आपकी टेंशन्स को बिल्कुल दूर कर देते हैं। तो हमें इन उपायों को जरूर अपनाना है। इसमें कोई ज्यादा आपको मंत्र या पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होगी और लाभ भी ज्यादा होगा। अब कैसे हमारे शरीर पर ग्रहों का जो असर होता है उसको हम कैसे जान सकते हैं, ताकि यही चांदी हमारे ऊपर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर दे। शुद्ध चांदी के प्रयोग से मन मजबूत होने के साथ साथ दिमाग भी तेज हो जाता है, दिमाग भी तंदुरुस्त हो जाता है। मन तो हुआ स्वस्थ, तन भी हो गया स्वस्थ, और कहा जाता है ना, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। शुद्ध चांदी का प्रयोग पीड़ित चंद्रमा को बल देता है। यानी आपका चंद्रमा 0 डिग्री का है, आपका चंद्रमा अस्त है, आपका चंद्रमा 6, 8, 12वें घर में है, तो कहीं ना कहीं शुद्ध चांदी का प्रयोग आपके चंद्रमा को बल प्रदान करता है। चंद्रमा अच्छा परिणाम देने लगता है, शुभ प्रभाव देने लगता है। चांदी का प्रयोग करके शुक्र को बलवान किया जा सकता है। सही और शुद्ध मात्रा में चांदी का प्रयोग करके शरीर में जमा विष को आप बाहर निकाल सकते हैं। यानी शुद्ध चांदी का प्रयोग करें, आपकी जितनी भी त्वचा से संबंधित परेशानियां वो दूर होंगी, और आपका जो चेहरा है, आपकी जो त्वचा है, आपका जो रूप है वो कांतिवान हो जाएगा, यानी कि चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। तो शुद्ध चांदी का प्रयोग करके आप इतनी चीजें पा सकते हैं। आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा। अब चांदी के प्रयोग में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं सावधानियां, उनको भी हम आपको बता देते हैं, ताकि ऐसा ना हो जब आप ये चांदी प्रयोग करने लगे तो कोई नुकसान हो। हम चाहते ही नहीं आपका कोई नुकसान हो। तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं उन पर भी जरा नजर डालते हैं। चांदी जितनी शुद्ध हो, जितनी प्योर हो, उतना ही अच्छा है। कई बार हम प्रयोग करने के लिए कहते हैं शुद्ध चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने पर्स में रखें, अपने पिल्लो के नीचे रखें, अपने बेडरूम में रखें, वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। चांदी के साथ सोना मिश्रित करके विशेष दशाओं में आप पहन सकते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति का मिलन हर तरीके से गजकेसरी योग बनाता है। तो चंद्रमा यानी कि चांदी के साथ सिर्फ और सिर्फ सोना आप थोड़ा सा मिलाकर उसका भी छल्ला बनाकर या लॉकेट बनाकर आप उसका पहन सकते हैं। चांदी के बर्तनों को जब भी आप प्रयोग करें, साफ करके करें, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वो बर्तन जो ओरिजिनल चांदी का होगा वो काला पड़ जाएगा। तो चांदी के बर्तन को हमेशा साफ करते रहें, तभी उनका आप प्रयोग करें। जिन लोगों को भावनात्मक समस्याएं ज्यादा हैं, मेंटली प्रॉब्लम ज्यादा है, उन्हें चांदी के प्रयोग में सावधानी बरतनी है। चंद्रमा को देखे बिना आप जो है चांदी धारण ना करें। कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि वाले जातकों के लिए चांदी का प्रयोग सर्वोत्तम माना जाता है। उसके विपरीत मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, क्योंकि यहां 12वें घर का और अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है, चतुर्थेश हो जाता है चंद्रमा, इसलिए चांदी बहुत अनुकूल इनके लिए नहीं मानी जाती है। बाकी राशियों के लिए चांदी के परिणाम तो सामान्य ही रहते हैं। तो शुद्ध चांदी का प्रयोग करके आप अपनी जिंदगी के अंदर से नकारात्मकताओं को, परेशानी को, टेंशन्स को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया चांदी के ऐसे अद्भुत प्रयोग जो आपने अभी तक किए नहीं होंगे। अब हमें सुनने और देखने के बाद आप इन प्रयोग को करिए, 100% आपको लाभ जरूर होगा, बशर्ते चांदी की प्योरिटी का आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा आपको कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। दैनिक राशिफल की चर्चा होगी, बताएंगे आपके शुभ पहर के बारे में, लेकिन सबसे पहले समय जो होता है आपके स्वास्थ्य का होता है। तो निरोगी भाव में क्या है खास जानते हैं। रात्रि में 1 गिलास गर्म पानी पीकर सोने से आपका पाचन तंत्र यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजबूत होता है और पेट के रोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कुछ समय इसका अनुसरण करिए, लाभ आपको चमत्कारिक रूप में जरूर दिखाई देगा। अब समय हो चला है मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल जानने का। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, वाद विवाद से बचें, अचानक सेहत बिगड़ सकती है। सफेद वस्तु का दान जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 60।
वृषभ राशि, मन चंचल रहेगा, नौकरी में परिवर्तन का योग है, विवाह तय हो सकता है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी साबित होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। मिथुन राशि, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा, लेकिन दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी, शुभ रंग धानी, भाग्य का प्रतिशत 65। कर्क राशि की चर्चा करते हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कर्जों से मुक्ति आपको मिल सकती है, रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा रहेगा, भाग्य प्रतिशत होगा 75। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, मिश्री खाकर आप घर से निकले तो अच्छा रहेगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा, भाग्य प्रतिशत होगा 75। कन्या राशि की बात करते हैं। कहीं घूमने आप जाएंगे, मान सम्मान आपको खूब मिलेगा, रुका हुआ धन मिलने का योग बना हुआ है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य का प्रतिशत 70। तुला राशि, स्थान परिवर्तन का योग बन गया है, विवाह के मामले हल होंगे, निर्णय लेने में आपको सावधानी बरतनी है, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 80। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होगा, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 90। धनु राशि, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन ना चलाएं, भगवान शिव की पूजा करें, शुभ रंग जामुनी, भाग्य प्रतिशत 60। मकर राशि की बात करते हैं। काफी दौड़ भाग बनी रहेगी, उपहार सम्मान का आपको भरपूर लाभ होगा, वाद विवाद से बचें, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाहन का सुख मिलेगा। मीन राशि, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी, विवाह तय होने के योग बन चुके हैं, घर में व्यस्तता रहेगी, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 75। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, निधि जी हैं। जी निधि जी, पूछे अपना प्रश्न। जी सर नमस्ते। जी प्रणाम। हाँ जी सर, मेरा जन्म जो है वो 1 अप्रैल का है। अच्छा। 1979 का। और गाजियाबाद, और सुबह 4 बजे। अच्छा। हेलो जी जी जी, सुन रहे हैं। हाँ सुबह जी। 4 बजे गाजियाबाद का बर्थ है आपका। प्रश्न पूछें हाँ आप। जी, मुझे ना 8-9 साल पहले डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। तो लेकिन अब वो थोड़ा ठीक है, और मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा अब दर्द होने लगा है 1 महीने से, और मेरा मन भी बहुत परेशान रहता है। हर समय छोटी छोटी बातों से भी मतलब मुझे बहुत ज्यादा घबराहट, टेंशन हो जाती है। अच्छा, देखिए कुंभ लगन की आपकी पत्रिका, वृषभ आपकी राशि, राशि से अष्टम भाव के अंदर शनि का गोचर, बृहस्पति का गोचर, केतु का गोचर। सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान गणपति की पूजा अर्चना करनी है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दिया आपको जरूर प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। अब आपको एक और उपाय बताते हैं कि आप 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध नीलम रत्न चेक करने के बाद, उसको जांचने के बाद आप जरूर धारण करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं ईश्वर की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ी है, नेहा जी हमारे साथ। जी नेहा जी। हाँ नमस्ते पंडित जी। जी प्रणाम। जी मुझे अपने बारे में पूछना था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1985 और समय है 10:20 रात को, और स्थान है दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? जी मुझे एक तो अपने करियर के बारे में पूछना है। मेरी नौकरी नहीं लगी है, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब का कोई योग है, और कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा। वैसे मैं प्राइवेट के लिए भी ट्राई कर रही हूँ, या मैं एडमिन में जाऊँ या टीचिंग मेरे करियर के लिए अच्छा रहेगा। और मेरा विवाह कब होगा, लव होगा या अरेंज होगा? देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मिथुन लग्न की आपकी पत्रिका और प्रेम विवाह के योग यहाँ पर कोई विद्यमान नहीं है, तो प्रेम विवाह को तो आप भूल जाइए। द्वितीय आपका प्रश्न आपके कैरियर को लेकर, बिल्कुल आप एडमिन में आप जाइए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपको एक उपाय करना है। आपको हर बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आने वाला समय आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा।
गवर्नमेंट जॉब के बजाय आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगी तो आपको ऊंचाइयां ज्यादा मिलेंगी। अपने माथे पर केसर का तिलक हर दिन करिए, हर दिन आपको चमत्कारिक परिणाम जरूर मिलेंगे। अब समय हो चला है उन लोगों के बारे में जानने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। इस वर्ष कैरियर में कोई बदलाव ना करें तो अच्छा है। दूसरों की मदद करने से इस वर्ष आपको धन का फायदा खूब होने वाला है। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की तमाम समस्याओं को निपटाने के लिए हर दिन आप भगवान भोलेनाथ के शिवाष्टक का पाठ करिए। सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान कर दीजिए। मात्र इतना सा उपाय करने से आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए काफी लाभप्रद और मंगलकारी साबित होगा। अब समय हो चला है हर दिन की भांति आज के शुभ पहर को जानने का, जिसका आपको बेहद इंतजार रहता है। तो क्या है आज का शुभ पहर, जानते हैं। आज के शुभ पहर का शुभ समय जो है शाम 6 से 7:30 बजे तक है। इस समय भगवान भोलेनाथ के शिव शिव मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मन की तमाम परेशानियां दूर होंगी, तन आपका स्वस्थ होगा। आने वाला समय आपके लिए काफी शुभ साबित होगा। इस समय को आप नोट करें, शाम 6 से 7:30 बजे तक। तो हमने आपको बताया किस तरीके से शुद्ध चांदी का प्रयोग करके आप अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। चाहे वो मन की समस्या हो, चाहे तन की समस्या हो, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन की खटास हो, तमाम परेशानियां शुद्ध चांदी का प्रयोग करके आप बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो जब भी आप चांदी का प्रयोग करें, शुद्ध चांदी का प्रयोग करें। जिन राशि वालों के लिए हमने कहा है उनके लिए काफी लाभप्रद है चांदी का प्रयोग करना, वो इस चांदी का, शुद्ध चांदी का प्रयोग जरूर करें। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।